अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मलेशिया में दस्तखत कर दिए गए। कुआलालंपुर में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर में अमन का ख्वाहा हूँ, मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। मैंने तिजारत के जरिए जंगें रुकवाई, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। ट्रंप ने कहा कि मलेशिया थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की निगरानी करेगा। थाईलैंड और कंबोडिया अमन मुआहदे से लाखों जानें बच जाएंगी। अमेरिका के सदर ने दोहराया कि पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जंग हुई लेकिन जल्द बंद हो गई। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। जनूब एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के रुकन ममालिक के सरबराहों का 3 रोज़ा इजलास का मलेशिया में आगाज। आसियान इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग समेत अहम आलमी रहनुमा मलेशिया पहुंच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया आमद पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। इस दौरान सदर ट्रंप ने रिवायती अंदाज से रक्स भी किया। अमरीकी सदर ने अपने हाथों से अमरीका और मलेशिया के परचम लहराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 9वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत के लिए कल रियाज जाएंगे। पाकिस्तान के दफ्तर ख्वाजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म की क़यादत में आला सतह के वफ्द के 27 से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत सीनियर वज़रा शामिल हैं। रियाज में होने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें एडिशन का मौजू खुशहाली की कुंजी, तरक्की की नई राहों को खोलना है, जिसमें आलमी रहनुमा, सरमायाकार और पॉलिसी साज शिरकत करेंगे। इस दौरान शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत के साथ भी मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा और बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी बातचीत होगी। मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए एमडी कैट टेस्ट का आगाज हो गया। इम्तिहानी मराकज के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। तिब्बी हुकाम भी मौके पर मौजूद। मुल्क के 188 सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिलों के लिए एमडी कैट टेस्ट हो रहा है। मुल्क में 35 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं, जबकि एक बैन अल-अक़वामी मरकज़ रियाज में कायम किया गया। पंजाब में 46, सिंध में 17, खैबर पख्तूनख्वा में 11, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में एक निजी मेडिकल कॉलेज है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 6, पंजाब में 25, सिंध में 12 निजी डेंटल कॉलेज काम कर रहे हैं। पर्चे ज़िले इंतजामिया के अफसरान और पुलिस की कड़ी निगरानी में इम्तिहानी मराकज़ पर पहुँचाए गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में आने से शहरियों में सांस की बीमारियां फैलने लगीं। अस्पतालों में नाक, कान, गले के मरीजों का रश बढ़ गया। गुजरावाला में सबसे ज़्यादा AQI 562, फैसलाबाद में 436, मुल्तान में AQI 344, बहावलपुर में 208 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 तक जा पहुंचा। आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में शहर लाहौर का मौसम खुश्क रहेगा। बारिश न होने के बायस फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए इक़दाम भी जारी हैं। स्मॉग इनेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कारखानों और भट्टों की निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दाम के तहत सूबा भर में स्पेशल बच्चों के लिए सेहत और तालीम का जामे प्रोग्राम जारी। 35,600 से ज़ायद तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई। डोर टू डोर मुहिम के जरिए 5,000 नए दाखिले मुमकिन बनाए गए, जबकि खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खुसूसी कोर्सेज और 1760 तलबा की तरबियत की गई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 50 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। लाहौर और दीगर डिवीजन्स के 142 मराकज़ में 998 कैमरे नस्ब किए गए और दूसरे फेज़ में मजीद 4,381 कैमरे बहावलपुर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा और साहिवाल के 168 स्पेशल इंस्टीट्यूट्स में अगले मई तक नस्ब किए जाएंगे, जिन्हें लाहौर के मरकजी सर्विलेंस रूम से मुंसलिक करके तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और इलाज में बेहतरी मुमकिन बनाई जाएगी। निशाने हैदर पाने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत नायक सैफ अली जंजुआ की यौम शहादत पर सर्विस चीफ का खिराज अकीदत। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में जाम शहादत नोश किया।
ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एडमिरल नवीद अशरफ, एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुश्तरका पैगाम में नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खराज अकीदत पेश किया। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद 1948 की जंग में बहादुरी की तारीख रकम की। पीर किलेवारिज के दिफा में सैफ अली जंजुआ शहीद की जुर्रत, इस्तकामत और कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। पाक फौज के जवान सैफ अली जंजुआ शहीद के जज्बा ईमान व वफा से रहनुमाई लेते रहेंगे। किसानों के मुआशी कत्ल, गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न करने और खाद की ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ किसान बोर्ड पाकिस्तान ने लाहौर प्रेस क्लब से 3 रोज़ा किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ किसान रोड कारवां का आगाज कर दिया। किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ किसान रोड कारवां से खिताब करते हुए जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि किसानों को भीख या पैकेज नहीं बल्कि फसल की कीमत चाहिए। किसान ने कर्जा लेकर जो महंगी खाद और बीज खरीदा है उससे बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने अपनी नाअहली का मुजाहिरा किया और गंदम गोदामों में होने के बावजूद इम्पोर्ट की। गंदम माफिया ने तो अरबों रुपए कमा लिए लेकिन किसान मकरूज हो गया। हुक्मरानों की पार्लियामेंट में माफियाज बैठे हैं और नई फसल आने के बावजूद हुकूमत ने गंदम की कीमत का ऐलान नहीं किया। जमात इस्लामी अमीर वस्ती पंजाब जावेद कसूरी का मजीद कहना था कि हुक्मरानों की IMF की पॉलिसियां जारी रहें तो ग़िज़ाई किल्लत का सामना पड़ जाएगा और किसान की फसलों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हम माफियाज को किसानों की फसलें नोचने नहीं देंगे। जी आज हमारा 3 रोज़ा किसान रोड कारवां का हम आगाज कर रहे हैं। ये तीनों दिन इंशाल्लाह हम जगह जगह किसानों से बात करेंगे, किसान अपनी परेशानी अपना दुख बयान करेंगे और जमात इस्लामी ने यह तय किया है हम पंजाब के किसान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये किसान के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है और दर हकीकत ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। अगर पंजाब का किसान वो माशी तौर पे कत्ल कर दिया गया तो मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि खुदा न खास्ता आने वाले सालों में पाकिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के तंजीम नू तारिक महमूद साहिब सेक्रेटरी जनरल PTI सेंट्रल पंजाब मुकर्रर। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब हालिया हमजा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकर्री बानी PTI की मंजूरी से अमल में लाई गई। तारिक महमूद साहिब तंजीम को ग्रॉस रूट सतह तक मुनज़्ज़म करने के जिम्मेदार होंगे। तारिक मसूद साहिब अजला और तहसीलों की सतह पर पार्टी को मुतहर्रिक करेंगे। रावलपिंडी में शहरियों की सफरी सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। रावलपिंडी में इब्तदाई तौर पर 4 रूट्स पर 45 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। किराया 25 रुपये होगा। 20,000 मुसाफिर रोजाना सफर करेंगे। मेट्रो स्टेशन और ओल्ड वारान डिपो में चार्जिंग स्टेशन की तामीर जारी है। सदर से 26 नंबर चुंगी और अडियाला रूट के रूट्स चलाए जाएंगे। राजा बाजार से काराल चौक और सवा अड्डा तक रूट चलाए जाएंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ पहले भी कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर चुकी हैं। लाहौर में 3rd पाकिस्तान मार्केटिंग समिट का इनेकाद किया गया जिसमें मुआशरी माहिरीन मार्केटिंग और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर आलमी और मुल्की मैशियत और मार्केटिंग से मुतालिक बातचीत की गई। TV टुडे इस इवेंट का मीडिया पार्टीज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में मारूफ मार्केटिंग शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ सेशन हुए। ये इवेंट 3rd पाकिस्तान मार्केटिंग समिट के हवाले से सजाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने मुल्की मईशत, इसके मसाइल और इनकी नशोनुमा ग्रोथ से मुतालिक रोशनी डाली। मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ भी दी गईं, जबकि पाकिस्तानी वर्ल्ड प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग से मुतालिक भी बातचीत की गई। हमें आइडिया नहीं होता कि मार्केटिंग हमारी डे टू डे लाइफ को कितना रंगीन करती है। सो मार्केटिंग चाहे आप इस फील्ड में हैं नहीं है, आपकी लाइफ को मार्केटिंग ने ज़रूर टच किया। दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग इज़। और आज का इवेंट बीइंग इन पाकिस्तान, ये तारिक साहब ने एक नई चीज़ शुरू की है। बिकॉज मार्केटिंग को इनसे पहले कोई इतना एक वैल्यू नहीं थी जिस तरह आप इस जैसे HR वाले हैं, उनके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी बॉडीज़ हैं। मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज़ द ओनली प्रॉपर बॉडी जहाँ वाकई एक्चुअल मार्केटर्स हैं। और आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग हाउ इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग इज़ इन आवर डेली लाइफ, नॉट ओनली इन कॉर्पोरेट एंड बिजनेस वर्ल्ड। हम सबकी इंडिविजुअल लाइफ में भी मार्केटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। जितने भी आप ब्रांड्स देख लें, किसी शॉप पे चले जाएँ, किसी स्टोर पे चले जाएँ, मार्केटिंग इज़ एवरीवेयर। This is one of the best forum which is flourishing
and having the huge fraternity of marketing professionals, so they can exchange their ideas and experiences amongst them. And the credit goes to Mr. Tariq Asmat, Dr. Shahid, Dr. Saleh, Imran Amjad, and their team, who are uplifting it and providing a great source for the marketers. मुकर्ररीन ने कहा, हर गुजरते दिन के साथ मईशत में जिद्दत आती जा रही है। ज़्यादातर इन्हिसार दरामदात और बरामदात पर हो रहा है। जिन कौमों की मईशत बेहतर हो वही तरक्की की राह पर गामजन होती हैं। इसीलिए मुल्की मईशत की बेहतरी और नशोनुमा इंतहाई ज़रूरी है। प्रोडक्ट्स, उसकी नशोनुमा और दुनिया भर में इसकी फ़रोख्त पर बातचीत की गई। बड़ी ज़बरदस्त तकरीब है, बहुत से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मार्केटिंग के लोग हैं सब, और ये सब इस ख्वाहिश के साथ यहाँ पे आए हैं कि कोई नई बातें सीखेंगे, कोई नए टूल सीखेंगे, कोई नई चीज़ें सीखेंगे। और इस तरह की जो ये 6 महीने या साल के बाद जो कन्वेंशन या मीटिंग्स होती हैं, ये सब खुशी से और आगे बढ़ के आते हैं। ये एक मोहब्बत भी इनके आपस में क्रिएट होती है, नेटवर्किंग क्रिएट होती है, बहुत बेनिफिट है इसके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब तक बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, तो इसी तरह पूरी दुनिया से प्रोडक्ट आके या कंपनीज आके, इतना कंपटीशन है और वो आके काम करेंगे, और उससे हमारा जो अपना इंजीनियर्स है, अपने हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज नहीं होंगे। वो बाहर से जो भी कंपनी आएगी वो अपने रिसोर्सेज लेके आएगी। इस तरह की तकरीबें होनी चाहिए जिससे आप इंगेज हों, आपको लोगों को शेयर नॉलेज हो, लर्निंग हो एक दूसरे से। ये एक अच्छा मौका होता है कि आप एक दूसरे से सीखें। सो आई थिंक इस लिहाज से ये बड़ी अच्छी तकरीब थी। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी वाली शख्सियात में शील्ड्स भी तकसीम की गई। टीवी टुडे इसका मीडिया पार्टनर भी है। कैमरामैन समीउल्लाह अब्बासी के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। टीवी टुडे इस इवेंट का मीडिया पार्टनर है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। जिसने अपनी नफ्स का मुहासबा किया वो कामयाब हुआ। क्या आपने कभी एक ऐसे बच्चे की आंखों में देखा है जो हर 15 दिन बाद सिर्फ एक बूंद खून का मोहताज हो? ये है थैलेसीमिया, एक ऐसा मर्ज जो वालिदैन की लाइल्मी की वजह से बच्चों को उम्र भर की तकलीफ दे देता है। अगर दोनों वालिदैन थैलेसीमिया माइनर हों तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। मगर सिर्फ एक सादा खून का टेस्ट इस दुख से बचा सकता है। शादी से पहले खून का टेस्ट कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि नस्ल को महफूज रखने का जिम्मेदाराना कदम है। एक खून का अतिया किसी के लिए जिंदगी का तोहफा बन सकता है। थैलेसीमिया का मरीज हर महीने आप जैसे किसी मसीहा का इंतजार होता है। काश हमें पहले पता होता तो शायद हमारा बच्चा आज सेहतमंद होता। अब वक्त है शऊर फैलाने का। एक महफूज नस्ल हमारे आज के फैसलों पर मुनहसिर है। थैलेसीमिया से बचाव मुमकिन है सिर्फ एक ब्लड टेस्ट से। This message brought to you by TV Today. हम रोजाना कई चीजों को छूते हैं, दरवाजे, मोबाइल, पैसा, किताबें, मगर क्या आप जानते हैं इन्हीं हाथों से जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होकर बीमारी फैलाते हैं। हाथ धोना सिर्फ सफाई नहीं, एक आदत, एक हिफाजती ढाल है। सिर्फ 20 सेकंड के लिए हाथ धोना आपको कई बीमारियों से महफूज रख सकता है। याद रखें, साफ हाथ सेहतमंद जिंदगी की जमानत है। आइए आज ये अहद करें कि हाथ धोना सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि जिंदगी भर की आदत बनाएं। This message brought to you by TV Today. ये धुंध नहीं, ये जहर है, स्मोक, जो हमारी सांसों में भी घुल चुकी है। हर सांस के साथ हम अपनी सेहत, अपने बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन हल हमारे हाथ में है। गाड़ी कम, दरख्त ज्यादा, कचरा जलाने से परहेज और साफ ईंधन का इस्तेमाल। मिलकर हम स्मोक को हरा सकते हैं। साफ हवा, सेहतमंद पाकिस्तान। मास्क पहने, खतरे से बचें, जिम्मेदार शहरी बने। सांस लो, जिंदगी बचाओ। This message brought to you by TV Today.
हर लम्हे की ताज़ा तरीन कहानी, हर सवाल का खरा जवाब, खबर वही जो हकीकत हो, बात वही जो सच्चाई पर मबनी हो। पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर से लेकर यूरोप के बाजारों तक, हम हैं आपकी आवाज। जब वक्त चीख रहा हो, सच दबाया जा रहा हो, आंधी हो या तूफान, सच की राह से हम नहीं हटते। लफ्जों से नहीं, हकीकत से बोलते हैं। हम बनेंगे आपकी ताकत, आपकी आवाज। लम्हा लम्हा सच की तलाश, हम हैं टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब गुजर गया, लेकिन असरात आज भी बाकी हैं। लाखों लोग बेघर, खेत उजड़े और जिंदगी अब भी मुश्किलात में घिरी हुई है। सैलाब खत्म हुआ, लेकिन मसाइल खत्म नहीं हुए। मुतासरीन अब भी बुनियादी सहूलियात, सेहत और तालीम के इंतजार में है। मईशत को बहाली की जरूरत है, किसानों को मदद दरकार है। हुकूमत का किरदार फैसला कुन है। मुस्तकिल बहाली के मंसूबे, ज़राअत के लिए इमदाद, तालीमो सेहत की बहाली और आइंदा के लिए मजबूत हिफाजती निज़ाम, ये सब वक्त की जरूरत है। सैलाब एक इम्तिहान था, लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। हुकूमत और अवाम मिलकर बनाए मजबूत पाकिस्तान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। तारीख की रोशनाई से लिखी गई हाल की कहानी और मुस्तकबिल की मंजरकशी। नंग, भूख, अफलास, जहालत, फितना और फसाद और तबाही और बर्बादी का दर्दनाक अहवाल। इदारा जाती सियासत और महलाती साजिशों पर बेलाग तबसरे और दो टोक तज्जिया। देखिए प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए जुमेरात से हफ्ता 10:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत कमिश्नर लाहौर मरियम खान का शाहदरा के अंदरून इलाकों में फरखाबाद, खजूरावाला बाग और बेगम कोट का दौरा। डीसी लाहौर सईद मूसा रजा, CEO LWMC बाबर साहिबदीन और दीगर अफसरान भी हमरा थे। कमिश्नर लाहौर ने सफाई वर्किंग, नालों की सफाई और दीगर साइट्स का तफसीली जायजा लिया और सफाई निज़ाम को मौसर बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत की। अंदरून शाहदरा में जानवरों के इनखला के ऑपरेशन का भी हुक्म दिया गया। कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब शहरियों को सफाई और खूबसूरती के लिए अमली इक़दाम कर रही है और साफ शहर शहरियों का हक है, इसमें कोई कसर न उठा रखी जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने माली बेज़ाब्तियों के 25 केसेस की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी हेल्थ को हिदायत की गई कि वो इन केसेस की तहकीकात 30 दिन में मुकम्मल करें। इन केसेस में माली साल 2021-22 में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ में अद्वियात की खरीदारी में बदउनवानी, मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियाँ, फंड्स रोकने के पैरा और अद्वियात की शॉर्टेज के एडेड पैरा शामिल हैं। कमेटी के चेयरमैन अहमद इकबाल ने कहा कि तहकीकात 30 दिन में मुकम्मल करना महकमे की एक टेस्ट केस का होगा और इसके असरात वाज़ेह नजर आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ हम पेराज जाहिर करते हैं कि पंजाब को किस बेदर्दी से लूटा गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के मिलावट से पाक पंजाब मिशन के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर डिवीजन में 114 दूध सप्लायर्स टैंकर्स की चेकिंग में 15 फेल और 99 पास करार पाए। 14,460 लीटर जाली दूध तल्फ, 5 मुकदमा दर्ज और 5 टैंकर जब्त किए गए। मजमूई तौर पर 3,18,860 लीटर दूध की चेकिंग के दौरान 1,60,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक 1 अगस्त से अब तक 6 करोड़ 90 लाख लीटर दूध चेक किया गया और 604 मुकदमा दर्ज हुए। जाली दूध के खिलाफ कार्रवाई से कुदरती दूध की फरोख्त में इजाफा और मयार में वाज़ेह बेहतरी आई है। आसिम जावेद का कहना है कि अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और वज़ीर आला के विजन के मुताबिक पंजाब को मिलावट से पाक बनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल और हमास के साथ मुआहदे में बराबर बर्ताव होगा।
सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास को 5 लाशों तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। हमास इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस करे, हमास को हर हाल में हथियार डालने होंगे। उन्होंने कहा कि इसराइली यरगमालियों में 2 अमरीकी कैदी भी शामिल हैं। मशरिक़ वस्ता में हमेशा के लिए अमन चाहते हैं। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि पुतिन से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। यूक्रेन के लिए जंगबंदी मुआहदा तक रूस से कोई डायलॉग नहीं होगा। रूसी सदर से किसी किस्म की मुलाकात तय नहीं। रूस से कामयाब डील के लिए मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। सरबराह हमास खलील रहिया ने कहा कि अमरीकी सदर हर रोज़ कह रहे हैं कि जंग खत्म हो गई, अब हम इसराइल को जंग दोबारा शुरू करने का जवाब नहीं देंगे। 28 से 17 यरगमालियों की लाशें दे चुके, बाकी की तलाश में मुश्किलात का सामना है। हमास के सरबराह खलील रहिया ने अमरीकी सदर के बयान पर जवाब में कहा, इसराइली अनखला और जारहियत के खात्मे तक हथियार नहीं डालेंगे। इसराइली अनखला के बाद असलहा रियासत के हवाले कर देंगे। उनका कहना था कि गजा में नई इंतजामिया के लिए किसी भी कौमी शख्सियत पर एतराज़ नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की फोर्सेस तैनाती पर हमास और अल फतह में इत्तफाक हो चुका मुआहदे की खिलाफ वर्जी अमन समझौते को खतरे में डाल सकती है। इसराइल ने एक बार फिर गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए वस्ते गजा के इलाके नसीरात में फिजाई हमला कर दिया। इसराइल की जानिब से गजा में ताज़ा हमले के नतीजे में 1 फ़लस्तीनी शहीद और 4 ज़ख्मी हुए। सहवानी फौज का दावा है कि हमले में फ़लस्तीनी तंजीम के रुकन को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक हफ्ते की सुबह से अब तक गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली अफवाज की फायरिंग से कम 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डाला जाए। गजा अमन मुआहदे के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद और 320 ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के बाद गजा में शहदा की मजमूई तादाद 68,519 हो गई, जबकि 1,70,382 ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि अमेरिका अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है, जो हमें कबूल नहीं। अपने एक बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका के साथ कभी मुस्बत तजुर्बा नहीं रहा, अमेरिका पर भरोसा नहीं, फिर भी मुज़ाकरात मुमकिन है। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी मुज़ाकरात से मुँह नहीं मोड़ा। यूरेनियम हमारा हक है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। जोहरी मामले पर खदशात दूर करने के लिए तैयार हैं। वुमेन वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर पीसीबी ने तब्दीलियों का फैसला कर लिया। मोहम्मद वसीम को हेड कोच के ओहदे से फारिग करने का ऐलान। बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम को 2024 में वुमेन टीम का हेड कोच बनाया गया था। वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में एक भी मैच न जीत सकी। हेड कोच होने के बावजूद खिलाड़ियों को कोचिंग न करवाने की शिकायत सामने आई। वुमेन टीम की बैटिंग कमजोर तरीन हो गई और बॉलिंग भी मुसलसल तंजली का शिकार है। टीम की फील्डिंग भी बेहतर न हो पाई। स्पोर्ट्स स्टाफ की तकर्रियां मर्जी से की, लेकिन फिर भी नताइज सिफर रहे। मोहम्मद वसीम हेड कोच होने के साथ टीम सिलेक्शन में भी शामिल रहे। ज़राए के मुताबिक उनकी जगह नए हेड कोच की तकर्री आइंदा हफ्ते की का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे